गोवर्धन पूजा कार्यक्रम जो राज्य स्तर पर हमारे गौ प्रेमी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी के संकल्प से निर्देशन में पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है और उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमें कल ही सूचना मिली ये पटेल साहब से कि आपकी गौशाला में कार्यक्रम होना है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पहले मिलती तो आसपास के 10-12 गांव के लोगों को यहाँ इकट्ठा करते। ये गौशाला के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। ये सन 2000 में पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती, उनके पट्टी वाले बाबा, भगड़िया जी और कमला प्रसाद जी अग्रवाल, इन सबके द्वारा यहाँ आकर शुरुआत की। और इसका मुख्य श्रेय उनको लाने का हमारे सुरेंद्र भाई के चाचा श्री सत्तू गुप्ता जी और दूसरा साहिल जी को सब जानते होंगे। इन लोगों ने हमको फंसाएंगे। बोले बाबा जी एक काम करना है, क्या करना है, एक गौशाला बनाना है, तो क्या सहयोग चाहिए। सन 2000 की बात है कि अभी 50,000 आप दे दो, आपको 6 महीने में चंदा करके वापस कर देंगे। बापू जी के आशीर्वाद से कमी नहीं थी कभी, और इस काम के लिए तो पूरा जीवन ही लगा है। 50,000 उनको दे दिए। वो सबसे पहले आगे जो शेड बना है वहाँ बना, वहाँ पर 15-20 गाय रखते थे। इसके बाद धीरे धीरे ये बाउंड्री और ये बोर होता गया। अब आज सब देख रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था बहुत है। जो गौशाला में व्यवस्था होना चाहिए वैसी नहीं है। 100-150 गाय तक की तो हमारी कैपेसिटी थी, क्योंकि ये बस में ये गौशाला हमारी घोघरा में भी, और वहाँ भी 25-30 लाख रुपए लगा चुके। और सबको मालूम है कि गोबर उठाने के लिए मुश्किल से लोग मिल रहे हैं, वो भी इस हिंदुस्तान में जो कृषि प्रधान और गौ प्रधान, जिसकी धर्म की शुरुआत, किसी यज्ञ की शुरुआत बिना पंचगव्य के नहीं होती। हमारे देश में खेती का मुख्य स्रोत गोबर था। खाद का जो विकल्प था वो सिर्फ गोबर था, और गोबर का कोई विकल्प ना था और ना होगा। गोबर जो है मल शोधक, कचड़े में गोबर को डाल दो तो उसका कचड़े को गुण में परिवर्तित करता है, मल हटा देता है, खाद बना देता है। पंचगव्य सब समझते हैं आप लोग, गोबर, गौमूत्र, घी, दही और गोबर, ये 5 चीज को मिला के यज्ञ की शुरुआत होती है। तो उसमें पहले पिया जाता है, क्योंकि मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों हमारे जो दोष हैं, पाप हैं, वो निवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद आदमी जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक गाय का उपयोग है जीवन में। मरने के समय कहते हैं भैया इसके हाथ से गौदान करा दो। बरसी में भी गौदान करते हैं, तेरी में भी गौदान करते हैं। तो गाय का हमारे धर्म में, हमारे जीवन में ऐसा जुड़ा हुआ संबंध है कि हमारी कल्पना, हमारा भारत, हमारा धर्म गाय के बिना तो अधूरा है। लेकिन जो गाय की आज दुर्दशा है वो सबको मालूम है। गाय भूख से, प्यास से, ठंड से नहीं मरती, ये सबने देख लिया। ये लाखों करोड़ों गाय घूम रही हैं, ठंड में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, लेकिन उसके कारण नहीं मरी। वो अपना आहार की व्यवस्था कर लेती।
लेकिन एक्सीडेंट में वो गाय भी मर रही और इंसान ही मर रहा, दोनों का नुकसान होगा। उसकी व्यवस्था के लिए मैंने अभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, उनसे बात भी की कि आप हर ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक कुछ ना करें, शेड बनवा सकते तो बनवा दें, नहीं बनवा सकते तो एक फर्श करवा दें, क्योंकि गाय सड़क पर बैठती क्यों है? सूखा होने के कारण, और गाड़ियां निकलती तो मच्छर नहीं काटते, हवा लगती रहती है, ये दो बड़े कारण। तो यदि उनको शेड बनवा दिया, ना बनवाओ शेड, वो ये हमारे देसी गऊ की क्षमता इतनी है कि वो सब सहने की शक्ति रखती है, इसलिए उसके द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है उनमें इतना पावर है, यदि उसका देसी गाय के गोबर को लीपन कर दिया जाए और एक पाव यदि कोई देसी गाय का दूध पी रहा तो परमाणु बम का जो विकिरण होता उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा पावर है। पंचगव्य के ऊपर भी आपको बता दें, पंचगव्य सब जानते हैं कि गोबर, गोमूत्र, घी, दही सबको मिला के बनते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने की बात है कि गोमूत्र जो होता है वो गर्म प्रकृति का होता है, उष्ण प्रकृति का, इसलिए जिनको पित्त की शिकायत हो, जैसे बवासीर वाले वगैरह, तो उसका गोमूत्र का अकेले उपयोग कभी ना करें, उसमें एक रसायन जुड़ आता है, उसको डालें। कफ वालों के लिए गोमूत्र सर्वश्रेष्ठ है, वात वालों के लिए जिनके जोड़ों वोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए घी सबसे अच्छा है। और गोबर में 20 किलो गोबर, 20 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो ना होता 1 किलो गुड़, ये अमृत पानी बन जाता है। लोगों को इसकी 5 एकड़ से एकड़ देनी है, और ये ग्रंथि पाल रखी है कि गोबर डालेंगे, जैविक खेती करेंगे, गौ आधारित खेती करेंगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। ये एकदम गलत बात, गलत सोच है। हम अपने गौशाला में वहाँ ये सब कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं, कई कार्यक्रम कर चुके वैज्ञानिकों को बुलाते कि आप अपनी सोच को बदलिए और वैज्ञानिक तरीके से गोबर का उपयोग करिए। तो गोबर में अमृत पानी बनाना है तो 20 किलो गौमूत्र, 20 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ डालो और उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है, माने फसल का उत्पादन 1.5 से 2 गुना करना है। तो इसमें देसी गाय का 250 ग्राम घी, बिलोना वाला, ये हम 1 एकड़ का बता रहे हैं, ये मात्रा 1 एकड़ की, और 250 ग्राम या आधा किलो शहद, ये इसमें मिला के और अच्छा मत दो, और बुवाई के पहले या जुताई के पहले उसको पूरे पानी के साथ या पानी में मिला के उसको खेत में डालो। ये एकदम सरल। अब कीटनाशक की बात करें, हम 50 फार्मूले बता सकते हैं, लेकिन ये सरल फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि जो सब कर सकें। दूसरा आपका कीटनाशक, सबको मालूम है आज अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है DAP का, यूरिया का, कीटनाशकों का, और उसके कारण जो अधिकांश बीमारियां उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हुई। हमारा एक बुआ का लड़का है, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई, नाडियाड ले गए, उन्होंने बताया इसको बदलना ही पड़ेगा। आइए तो कल हमारी चाचा जी से हमारी बात हो रही थी कि भाई ये तो दारू भी नहीं पीता था, कोई गलत काम नहीं थे, फिर किडनी का क्या वजह? तो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी थी, जो बताया, उसका मेन कारण उन्होंने बताया जो ये कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड, इसकी वजह से हुआ है। तो सिर्फ हम एक कार्यक्रम करके फॉर्मेलिटी ना करें, और मैं तो कहूँगा इस विभाग के लोगों को, आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, इसको बोझा ना समझें, मजबूरी ना समझें। हमारे कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो वहाँ भी जाते हैं, तो ग्रामीण स्तर, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो उनको गाय के बारे में, इस बारे में जरूर बताते हैं। और मास्टर और डॉक्टर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 व्यक्ति, 2 पद ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। और गाय के क्षेत्र में जो लगा तो उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग को जो सेवा मिली है गाय की, उसको आप चाहें तो अवसर को बदल लें, अवसर में, आपदा को अवसर में,
तो गाय के लिए जितनी सेवा हमसे बन सकती है, हमसे मतलब आप